हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प। तो आइए हम लोग आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.3 दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। और गाइस इसमें हमने इसका पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फर्स्ट ए बी और सी इसके सॉल्यूशंस हमने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, आप वहाँ से सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। और अभी आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का डी। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है। अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। तो मीन्स हमें इसमें ये देखना है इन सारे क्वेश्चंस में कि कौन से क्वेश्चंस में हमें लॉस हो रहा है और कौन से क्वेश्चंस में प्रॉफिट हो रहा है। जिस क्वेश्चन में लॉस होगा वहाँ पे हम लॉस परसेंट निकालेंगे, जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो डी क्वेश्चन में है स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 मीन्स एक स्कर्ट बाय किया गया, उसका रेट क्या है ₹250 है और उसको सेल कितने में किया गया है ₹150 में। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ये है एक्सरसाइज 8.3 और सॉल्यूशन फर्स्ट का डी। ठीक है, तो स्कर्ट बाय कितने में किया गया है ₹250 में किया गया है एंड सेल कितने में किया गया है ₹150 में। तो हमें इसमें फाइंड करना है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट इसमें जो भी हो रहा है वो निकालना है। ठीक, तो चूँकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ को जब हम परचेज करते हैं तो कॉस्ट प्राइस जो होता है अगर वो कम है, ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मीन्स हम ज़्यादा रुपए में सामान को बेच रहे हैं और कम में हमने उस चीज़ को ख़रीदा है, तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे स्कर्ट की प्राइस है 250 है और इसका सेल कितने में हुआ है ₹150 में हुआ है, तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, लॉस में आएगा। ठीक है, तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, दोनों के डिफरेंस को जब निकालेंगे तो यहाँ होगा 250 माइनस 150 अपॉन 250 माइनस 150 दैट इज़ 100 डिफरेंस। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होता तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अपोजिट होता, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते। ठीक है, बट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लॉस ₹100 आ रहा है। तो चूँकि क्वेश्चंस में लॉस है तो लॉस परसेंट भी निकालना है। इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होता है। एक तो सिंपली हम फॉर्मूले बेस्ड भी मैथमेटिक्स में मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, एक फार्मूले बेस्ड पे, दूसरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों मेथड से बताएंगे, फार्मूले बेस्ड भी बताएंगे सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी बताएंगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या है इसका सॉल्यूशन। चूँकि परसेंट का मतलब होता है 100 होता है। ठीक है, तो लॉस परसेंट या 100% निकालने का मतलब ही हुआ कि जो लॉस हो रहा है वो ₹100 में कितना है और प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट ₹100 में कितना है। तो चूँकि यहाँ पे हमें निकालना है कि ₹100 में लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, तो बट हमने क्या यहाँ पे देखा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 है, तो कॉस्ट प्राइस जो 250 है इस पर हमें लॉस कितने का हो रहा है, ₹100 का हो रहा है, लेकिन हमें परसेंट निकालना है तो इसलिए ये निकालना होगा कि ₹100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसमें परसेंट लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 रख करके तब लॉस परसेंट इसका निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एक सीक्वेंस में इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका सीक्वेंस ऐसे ही होता है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 250 है तो होगा कि ऑन ₹250 लॉस इज़ ₹100। अगर 250 अगर कॉस्ट प्राइस है यानी ₹250 में अगर सामान को ख़रीदा जा रहा है तो उसमें हमें नुकसान यानी लॉस कितने का हो रहा है, ₹100 का हो रहा है, ₹100 का हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यूनिटरी मेथड है ये। तो यूनिटरी मेथड में हम किसी भी चीज़ की एक वैल्यू का हम 100 में वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ₹1 में लॉस कितना होगा, ₹1 में लॉस कितना होगा, तो यहाँ से हमने देख लिया कि ₹1 पर लॉस कितना हो रहा है, 100 अपॉन 250। ठीक है,
100/250 ये रेशियो बना। तो नेक्स्ट थर्ड लाइन में हम लोग लिखेंगे कि सो ऑन ₹100 द लॉस परसेंट इज दिस। राइट साइड में जो इज इक्वल टू के राइट साइड में लिखा है फ्रैक्शन, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड लाइन में हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, ₹100 की थी कि ₹100 में लॉस परसेंट कितना होगा। तो ₹100 में लॉस परसेंट कितना होगा, यहाँ पे सेम फ्रैक्शन को एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे और 100 से इसमें राइट साइड में इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा यहाँ पे 100/250 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये 100 कौन सा है, ये 100 हमने परसेंट के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें ₹100 में इस कॉस्ट प्राइस को जो सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है इसे फाइंड करना है ₹100 में। ठीक है, तो इसलिए कंप्लीट ये फ्रैक्शन बना यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा 10 और 10 यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट यहाँ कितना आया 20 इधर और 10 यहाँ पे बचा हुआ है रिमेनिंग। तो टोटल 100 × 10 कितना हो गया 1000 अपॉन डिनोमिनेटर में नीचे कितना बचा हुआ है 25। तो टोटल हो गया 1000/25, राइट। तो इसी तरह से हम इसको आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 5 सा 25 एंड 5 2 सा 10, 200 और आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 सा कितना आया 20 एंड 0। तो यहाँ कितना हो गया 40%। तो जो ये थर्ड लाइन में हमने सॉल्यूशन निकाला है ₹40 का, ये टोटल अब फाइनली किस में बना है ₹100 में बना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये होगा 40%। ठीक, तो ये तो यूनिटरी मेथड से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको फॉर्मूले बेस पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP × 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट भी निकालना होता तो प्रॉफिट परसेंट के लिए इसी तरह से हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मीन्स कॉस्ट प्राइस जितने में हमने सामान को खरीदा है मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, तो ये क्या है, ये कंप्लीट फार्मूला है लॉस परसेंट का, राइट। अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे प्लेस करके। तो लॉस कितने का हुआ था, यहाँ से लॉस हमने निकाला है ₹100 का, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आया वो ₹100 है। तो ये हमारा लॉस निकला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ₹100 इसका लॉस हो गया और नीचे कितना है 250 इसका क्या है कॉस्ट प्राइस है, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। यहाँ पे सेम जैसे अभी यूनिटरी मेथड में सॉल्व किया था वैसे यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो कितना होगा 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट कितना आया 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 1000 हो गया। देन नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 25, तो 1000/25 इसको हम लोग 25 से 1000 को जब डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली तो कितना हो जाएगा 25 4 जा 100 एंड 10 रिमेनिंग 40। ठीक, तो इसी तरह से कितना हो गया 40%। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितना है 40%। तो ये परसेंट कहाँ से आ रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया था और प्रतिशत यानी 100 का परसेंट का मतलब होता है 100, राइट। तो गाइज ये कंप्लीट सॉल्यूशन है 1D एक्सरसाइज 8.3 का। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, किसी भी सॉल्यूशंस को अगर पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको मैथ्स में किसी भी चैप्टर का कोई भी सॉल्यूशंस देखना हो तो चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके पहले भी मैंने कुछ चैप्टर्स के सॉल्यूशंस डाला हुआ है सारे एक्सरसाइज की क्वेश्चंस का कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।